हेलो स्टूडेंट्स। तो बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से है। और लाइफ प्रोसेस को पढ़ने से पहले क्लास 9 का बायोलॉजी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो उसमें था कि जो जितने भी लिविंग यूनिट्स होते हैं हमारे अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो स्मॉल टाइनी लिविंग यूनिट्स होते हैं, लिविंग यूनिट्स बोलिए या टाइनी पार्टिकल्स, लिविंग पार्टिकल्स, उसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। तो फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं। सेल्स फिर कंस्टिट्यूट करते हैं टिश्यू, टिश्यू कंस्टिट्यूट करता है ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंस्टिट्यूट करता है ऑर्गन सिस्टम, अब पूरा एक फिर बॉडी का निर्माण होता है। तो इसीलिए हम लिखे ऑल लिविंग थिंग्स ब्रैकेट में प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी लिविंग यूनिट्स आर कॉल्ड सेल्स। तो ये रहा। फिर दूसरी बात इसमें ये आती है कि कोई भी चीज़ कैसे लिविंग है। लिविंग इन द सेंस कि अगर हम कहें कि सेल्स जो है हमारे बॉडी में वो लिविंग है, लेकिन कैसे पता करें कि लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या है। तो लिविंग जो है उसका कोई अपना मूवमेंट होगा, नॉन लिविंग का कोई अपना मूवमेंट नहीं होता है। ऐसे कि उसका मूवमेंट क्या क्या हो सकता है, इंटरनली मूवमेंट भी होगा, एक्सटर्नली भी होगा, तो वो लिविंग है। तो लिविंग मतलब एक्चुअली में क्या है, अलाइव नॉट डेड। उसका कोई अपना मूवमेंट होगा, जैसे उसका इंटरनल मूवमेंट देखे जो अपना डाइजेशन है, ऑटोमेटिक एक्सक्रीशन है, फिर उसका रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, फिर टॉकिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सब जितना भी है ये सब इसका लिविंग के मूवमेंट में आता है। एनिमल्स का, प्लांट्स का हो गया ग्रो करना। प्लांट्स अगर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं हम लोग की तरह तो उनके बॉडी पार्ट्स मूवमेंट करते हैं, फ्लावर्स, रूट्स, शूट्स, ये फिर जितने भी इनके पार्ट्स हैं, स्टेम हो गया, इनका ये प्लांट्स का मूवमेंट होता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स तो मूवमेंट कर लिए, इसका मतलब ये लिविंग है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया था शुरू में, क्लास 9 में शायद है, क्लास 9 में एक बार आप लोग पढ़े होंगे कि जो वायरस है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि वो लिविंग है कि नहीं, क्योंकि वायरस डू नॉट शो, वायरस, इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि वायरस जो है ना, अगर यहाँ पे एक वायरस रख दिया जाए बोर्ड पर, तो ये ना जब तक अपना कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, लिविंग सेल की तरह, यहाँ कोई सेल रख दिया जाए तो ये सेल को देखकर क्या करेगा, इस सेल के पास जाना चाहेगा और इसको एक्वायर करना चाहेगा कि इसको मतलब बिल्कुल अंदर से कैप्चर कर लेगा कि उसको अपना घर बना ले और इसी में अपना रिप्रोडक्शन करें, जो भी है इसका खाना पीना सब इसी पे डिपेंड हो जाएगा। तभी ये मूवमेंट शो करेगा, तभी मूवमेंट शो करेगा, इसका मतलब तभी जीवित होगा जब इसके सामने कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा या किसी सेल को ये इन्फेक्ट करेगा। तो वही लिखे, डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। जब तक किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता तब तक कोई भी बॉडी में अगर वायरस चला जाए, बॉडी में अगर वायरस चला जाए तो वो तब तक इन्फेक्ट नहीं करता है जब तक वो बॉडी में जाए ना कोई वायरस। ऐसे हवा में कोई भी वायरस नहीं मूवमेंट करता है। वायरस जैसे ही बॉडी कांटेक्ट में गया, सेल के कांटेक्ट में आते ही मूवमेंट वो शो करेगा, ऐसे नहीं करेगा। एंड दिस हैज़ क्रिएटेड कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रू, अलाइव और नॉट। ये था सिंपल। अब आते हैं चैप्टर क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस। तो इसको विस्तार से थोड़ा समझेंगे। लाइफ प्रोसेस में जो 10th के एग्ज़ाम में पूछेगा उसी को देखेंगे थोड़ा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा कट भी किया लेकिन हम लोग पूरा पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस वो नहीं हो गया कि उठना बैठना फिर चलना खाना पीना, ऐसे लाइफ प्रोसेस के बारे में बात हो रहा है कि जिससे अगर वो प्रोसेस ना हो तो जीवन उसका, उस इंडिविजुअल का पॉसिबल नहीं है, यानी उसका लाइफ उस पर डिपेंड करता है। तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। किसी भी प्लेनेट का बात नहीं हो रहा है, अर्थ का बात हो रहा है। तो अगर अर्थ पे रहना है तो उस इंडिविजुअल को, उस बॉडी को, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे कैसे मेंटेन करना होगा, लाइफ को किस तरीके से मूवमेंट करना होगा कि उसका लाइफ एग्जिस्ट कर सके अर्थ पर। तो ये आपको आ गया होगा समझ में कि लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं। ऐसे प्रोसेस जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, प्रोसेस विच सपोर्ट्स लाइफ, सिंपल में प्रोसेस विच सपोर्ट्स लाइफ लिख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, प्रोसेस प्रोसेसेस विच सपोर्ट्स लाइफ, लाइफ ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन जो पहला आया है, हम लोग प्लांट्स, एनिमल्स
तो पढ़ रहे हैं, ऐसे ह्यूमंस के बारे में देख लें कि हम लोग के अंदर जो पहला लाइफ प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है न्यूट्रिशन। विदाउट न्यूट्रिशन जीवित रहना मुश्किल है, कुछ समय के बाद मृत्यु हो सकती है। तो न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माल न्यूट्रिशन हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है, इसलिए न्यूट्रिशन इसमें सबसे नंबर 1 पे रखा गया है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन involves the taking of food inside the body and converting into smaller molecules which can be absorbed by the body। हम एक बार पढ़ लिए हैं, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, अगर दिख नहीं रहा होगा तो इसमें थोड़ा छोटा सा लेटर लिखे हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लिखा है, एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। क्या है कि अगर आप कोई फूड खाते हैं, जैसे एग्जांपल में आप कोई रोटी खाएं, तो जब माउथ में जाता है तो उसमें कई सारे जैसे सैलिवरी ग्लैंड सैलिवरी एमिलेस एक्सक्रीट करता है, और ये जो सलाइवा है उस सलाइवा इसको क्या करेगा, प्लांट फैट से, फिर से कह रहे हैं प्लांट फैट से सैचुरेटेड जितने भी हैं उनको अनसैचुरेटेड कर देगा। कहने का मतलब ये जगह रोटी है, इसको माउथ में गया और इसके अंदर जो शुगर है उसको शुगर किससे मिला, यहाँ पर स्टार्च, जो इसके अंदर स्टार्च है, ठीक है स्टार्च है, ये प्लांट का कार्बोहाइड्रेट है जो प्लांट से निकलता है स्टार्च। माउथ के कांटेक्ट में आया तो सलाइवा इसमें आया, सलाइवा कांटेक्ट किया, माउथ में भरा है सलाइवा, और सलाइवा से रोटी का जब कांटेक्ट हुआ तब रोटी, और देखिए क्या होगा, इसी को स्टार्च को ये शुगर बना देगा। शुगर भी एक तरह का क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे कार्बोहाइड्रेट। सब साइड साइड में लिखिएगा, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे रोटी नहीं लिखेंगे हम लोग, स्टार्च लिखेंगे। तो स्टार्च को सलाइवा के कांटेक्ट में आया, ह्यूमन माउथ के सलाइवा कांटेक्ट में आकर ये शुगर बन गया। आइए कैसा शुगर है, सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर है, और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कॉम्प्लेक्स शुगर से, ये फिर से लिख देते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर है, ये बचपन में पढ़े होंगे हम लोग क्लास 6 में, कॉम्प्लेक्स शुगर है। इसको सलाइवा के कांटेक्ट में आते ही इसको ये ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल शुगर में, यानी कि ये बिल्कुल सिंपली खुल गया है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर था, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट अब ये पचेगा, अब ये मतलब डाइजेस्ट हो सकेगा, अब ये एब्जॉर्ब हो सकेगा बॉडी में, अब ये एब्जॉर्ब हो सकेगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में बस यही है कि आपको खाना लेना है, टेकिंग ऑफ फूड एंड बॉडी में जाना है और बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाना है। तो कैसे, अब बहुत सारा खाना खा लेते हो, वो जाके बॉडी में छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। अब कहोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, लेकिन यहाँ पे आपने लिखा है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबको अलग करना। आप पानी पी रहे हो H2O, हाइड्रोजन 2 एटम टूटा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया, हाइड्रोजन फिर अलग रेस्पिरेशन के काम में आ जाता है। ऐसे करके पूरा ये प्रोसेस होता है, यानी कि एटम्स भी मॉलिक्यूल्स भी टूटते हैं। इसको बोलते हैं सिंपल या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटेगा या तो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। अब आता है सेकंड कि आपने खाना खा लिया, फर्स्ट थिंग। सेकंड की वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। अब एक जगह आपने खाना खाया, लेकिन आपको बॉडी में ऊपर से नीचे तक एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप खाना खाए हो। तो रेस्पिरेशन क्या करता है, उसी खाना में, जैसे आप खाना खाए तो खाना में से एनर्जी निकलेगा, तो फ्यूल आप लिए, फ्यूल में से एनर्जी तो चाहिए। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द फूड विच मतलब एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो जो बॉडी एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, बॉडी फूड को एब्जॉर्ब क्या करेगा, फूड में से कोई भी फूड रहेगा तो आप कुछ भी खा लिए, लेकिन उसमें से एनर्जी निकले, ऐसा फूड कुछ भी नहीं खाना है, ऐसा फूड खाना है कि जिससे एनर्जी निकले और बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। तो एक बार आपने खाना खाया, फिर से रिवीजन, न्यूट्रिशन में खाना आपने लिया, खाया, उसको सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बॉडी ने तोड़ दिया और वो आपके स्टोमक में प्रेजेंट है। वहाँ पे कई सारे HCl, म्यूकस हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, सभी उस पर अटैक करते हैं, उसको सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन का काम आता है। मतलब रेस्पिरेशन का काम यही है कि आप जो भी खाना खाते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम ज़रा देखिए क्या है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर है। ब्रीदिंग इज़ द फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज़ द केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग। आएगा अगर डिफ्रेंशिएट करना तो आप लिख सकते हैं कि ब्रीदिंग इज़ द फिजिकल प्रोसेस
उसमें सिर्फ हमारा चेस्ट अप एंड डाउन होता है, मतलब रिलैक्स, वो हमारा एक्सेल इनहेल होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग। रेस्पिरेशन में केमिकल प्रोसेस है, तो क्या क्या हम लोग समझे कि ये एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। एटीपी के फॉर्म में हमारा फूड से एनर्जी आता है, पूरे बॉडी में फैलता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। और हम लोग देखें कि इसका कौन है पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लास 9th में था ये। उसके बाद आया कि ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी पर्याप्त आपका सेल में, सब सेल जितने भी बॉडी में सेल हैं सब खाना से, ग्लूकोज से, ये क्या हो गया, ग्लूकोज जो है ना उससे एनर्जी ले लिया। ग्लूकोज तो फॉर्म में था आपका, फैट के फॉर्म में था बॉडी में, एक्स्ट्रा फैट प्रेजेंट हो जाए, जब आपको एनर्जी चाहिए तो वही फैट में से एनर्जी हमारा रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में। अब आते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन, 2 टाइप के, एरोबिक, एनारोबिक, सब आगे पढ़ेंगे। अब आता है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट मतलब हुआ क्या कि पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होना चाहिए, पूरे बॉडी में आपका एनर्जी जो है ट्रांसपोर्ट होगा तुरंत। कैसे होगा, तो ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड, जो आप खाना खाए हैं, जो आपके पेट में खाना गया था, स्टोमक में एब्जॉर्ब हुआ था, वो खाना इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे बॉडी में कैसे फैलता है, ड्यू टू ये दिस प्रोसेस, और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब अपना बॉडी अगर कहीं से आपका फैट प्रेजेंट है, जैसे आपके मसल्स में फैट प्रेजेंट्स हैं, तो वो फैट क्या होगा, जब वो टूटेगा, सिंपल कन्वर्ट होगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल शुगर में, जो डाइजेस्ट हो सके, जिससे एनर्जी आए, तो क्या होगा, वो मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी डिजॉल्व टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि दूसरे में चला जाएगा, और वो जो हमारा एनर्जी है वो दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा, यानी ट्रांसफर हो जाएगा, और सब जगह अब्जॉर्ब हो जाएगा, बॉडी में पूरी तरीके से एनर्जी भर जाएगा और इंसान जीवित रहेगा। इसके बाद है हमारा सर्कुलेशन, इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग सर्कुलेशन टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं, जो है एक्सक्रीशन। तब एक्सक्रीशन क्या है कि आपने खाना तो पहले ले लिया, टेकिंग फूड हो गया, उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो गया शरीर में, पूरा ट्रांसपोर्ट भी हो गया। अब उस खाने को एनर्जी जो फॉर्म आया एटीपी, वो सेल एब्जॉर्ब कर लिया और पूरे बॉडी में मूवमेंट करा दिया, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा दिया। तो इससे क्या हुआ कि बॉडी में एनर्जी हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, उससे जो वेस्ट बना, जो बाई प्रोडक्ट बचा सेल में, तो वो क्या हो गया, उसको तो वेस्ट हो गया, उसको तो निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी खाना खाते हैं उसमें से जो भी प्रोटीन, विटामिन्स, रफेज, मिनरल्स और फाइबर्स, सभी कार्बोहाइड्रेट्स जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो बचा खाना जो होता है, जो बिल्कुल बाई प्रोडक्ट बचता है, जिसमें कुछ नहीं होता है, और वाटर भी तो उसमें एब्जॉर्ब हो गया, तो जो सॉलिड मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर देना, या तो जो लिक्विड मटेरियल है उसको भी एक्सक्रीट कर देना, रिमूव कर देना बॉडी से, ये ज़रूरी है। तो ये अंडरलाइन कर दीजिए, रिमूव फ्रॉम द बॉडी, नहीं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे अमोनिया वेस्ट हमारे शरीर से निकलना चाहिए। वही अमोनिया वेस्ट क्या होता है, प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे करके साइकिल चलता है, नाइट्रोजन साइकिल, तो ये काम आएगा नाइट्रोजन साइकिल में। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे नाइट्रोजन साइकिल, उसी का है कि जो अमोनिया निकला यूरिन से, वो यूरिया से, उसी अमोनिया का फिर प्लांट क्या किया, प्लांट बैक्टीरिया जो लैक्टोपस बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो फिर से उसको प्लांट में से ही बैक्टीरिया जो उसको क्या चेंज कर दिया, तो नाइट्रोजन में हो गया वो, है ना, अमोनिया से नाइट्रोजन निकाल दिया, और वही नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन गया, और पूरा साइकिल चलता है ऐसे। पहला पॉइंट हो गया एक्सक्रीशन। दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट इज़ अ प्रोसेस विच हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द चेंजिंग अराउंड देम। जैसे अभी ये चेंजिंग जो इन्वायरमेंट हो रहा है, जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, मतलब जैसे कि गर्मी आ गया फिर ठंड आ गया, तो उस पर भी एक्शन हमारा शो होता है, बॉडी में एक्शन शो होता दिखता है। ठंड आता है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, हीट करता है बैलेंस करने के लिए, एक मेंटेन रखता है। ज़्यादा हीट होता है तो बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है, कम हो जाता है, कि ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट। इसको बोल सकते हैं इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली, इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली। अब ये स्टिमुली क्या है, हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन, ये इस न्यूरॉन के बारे में बात हो रहा है जब हम लोग सेल चैप्टर में पढ़े हैं, और इस न्यूरॉन के बारे में बात हो रहा है, एक्सियन न्यूरॉन, डेंड्राइट, याद होगा, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं।
तो ये तो टेल जैसा होता है, ये डेंड्राइट हो गया, ये बीच में आपका एक्सॉन का आ गया, तो ये बीच में सेल बॉडी है, ये एक्सॉन आ गया, ये डेंड्राइट आ गया, ठीक है। ये जो है ना सेल बॉडी हो गया, सेल बॉडी बीच में आ गया, सेल बॉडी। आप ऐसे नेमिंग देख सकते हैं, तो बुक्स में होगा, यहाँ पे हट नहीं रहा है। तो ये सेल बॉडी होता है बीच में, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है न्यूरॉन का है, ठीक है। 1 मीटर 30 सेंटीमीटर से 1 मीटर के इसका हाइट होता है, जो उसका लेंथ होता है, ठीक है। इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुली। तो जो भी हम लोग एक्शन करते हैं ना, कंट्रोल करता अपने शरीर को ब्रेन के द्वारा, फिर स्पाइनल से, फिर जो भी हमारे बॉडी में, जैसे हाथी हिलाना हो गया, जैसे फिंगर्स हो गए, आपको पेन पकड़ना हो गया, तो जितने भी चलना हो गया, वॉकिंग हो गया, अचानक से किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करना, कोई चीज़ जैसे चोट लग रहा है तो उससे बच जाना, ठीक है। तो सब ये स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करता है। इलेक्ट्रिकल वेव्स जो हमारे बॉडी में हैं, नसों द्वारा चलते इलेक्ट्रिकल वेव्स, उन्हीं पर ये रिस्पॉन्स करता है, उसी के हेल्प से। अब आता है ग्रोथ। अगला जो प्रोसेस है वो है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जरूरी है। विदाउट ग्रोथ कैसे मतलब आपका हो पाएगा शरीर का? जैसे आप बहुत छोटे थे तो बहुत सारे लिमिटेशंस में थे, हर काम को आप नहीं कर सकते थे। जैसे कोई भारी चीज़ है उठाना हो गया, या ज़्यादा आपका कंज्यूम फूड भी कंज्यूम नहीं कर सकते थे। इसलिए बॉडी ग्रोथ करता है कि ज़्यादा एनर्जी ले सके और एनर्जी से काम कर सके। तो इन्वॉल्व द चेंज फ्रॉम अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू अ बिग ऑर्गेनिज्म, इसका तो यही डेफिनेशन होगा। ये छोटे छोटी बातें हैं, आपके आ सकते हैं स्कूल एग्ज़ाम के, अगर ऑनलाइन टेस्ट होगा तो। मूवमेंट में, इन मूवमेंट में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता है, यहाँ वहाँ जाता है, खाने के तलाश में, काम के तलाश में। तो ऑर्गेनिजम्स आइदर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकेंड थिंग, मूव्स इट्स बॉडी पार्ट्स वाइल रिमेनिंग एट द सेम प्लेस। ये प्लांट्स के बारे में, ये प्लांट्स के बारे में, ये प्लांट्स के बारे में। ऊपर वाला तो हम लोग के बारे में है, एनिमल्स के बारे में है, ह्यूमंस एनिमल्स के बारे में। ये प्लांट्स के बारे में है कि अपने एक ही जगह पर रहेगा लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स ग्रो करेंगे। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन समझना होगा कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को बनाना। हम एक फिर अनेक। तो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, जो पहले से हैं, जो मौजूद हैं, वो एग्जिस्टिंग वंस हैं, ठीक है, उनको बोले हैं हम लोग। जो पहले से इन्वायरमेंट में अर्थ पर मौजूद है उनको बोल दी एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। अब जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स हैं, वो क्यों हैं ज़रूरी? अगर क्या हो, कोई रिप्रोडक्शन ना करे कोई ऑर्गेनिज्म, तो वो ऑर्गेनिज्म लुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और पूरे अर्थ पर उसका नामो निशान ही नहीं बचेगा। इसीलिए ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, सो डैट ऑर्गेनिजम्स कुड लिव ऑन दिस अर्थ फॉर एवर, उनका सिविलाइजेशन भी बना रहे। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक था न्यूट्रिशन। उसमें हम लोग खाना को टेकिंग करते थे, उसके बाद एब्जॉर्ब करते थे। जब एब्जॉर्ब हो जाता था तो खाना को रेस्पिरेशन करना, मतलब एनर्जी उसमें से ब्रेक डाउन करना। खाना को केमिकली ब्रेक डाउन नहीं हुआ, खाना को आपने च्यू किया टीथ से, ऑसोफेगस से वो नीचे गया रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हुए, तो वहाँ पे खाना तो टूट गया लेकिन उसमें से मॉलिक्यूल्स नहीं निकले, तो वो ब्रेक डाउन करता है केमिकली, रेस्पिरेशन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, पूरे बॉडी में एनर्जी फैल गया, नसों के द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा उसमें आया था, पॉइंट ब्लड आता है, लिम्फ आता है। तो उसमें उसके बाद हम लोग पढ़े कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो क्या करता है? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, फिर एक्सक्रीशन, खाना खाएं, वेस्ट तो बनेगा सेल में, सेल से वेस्ट सब एब्जॉर्ब होकर इंटेस्टाइन के में जाके बनता है सॉलिड में वेस्ट मटेरियल, और उसके बाद वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव हो जाता है। उसके बाद मूवमेंट पड़े और प्रोडक्शन पड़े, ठीक है।